जय जनेद भाई, स्वागत है आप सभी का सिंखोरी परिवार पर, जहां पर मैं आप स्पेशल टॉपिक लास्ट सीरीज लेकर आ गया हूं हेरिडिटी की, जिस पर हम आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैं आपसे मोनोहाइब्रिड कोष कहने का एकल संकर संकरण मोनोहाइब्रिड कोष मैंने कंप्लीटली बता दिया था। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे आगे यानी कि डाई हाइब्रिड कोष के बारे में, यानी कि द्विसंकर संकरण के बारे में। तो बच्चा एक बार आइए यहाँ पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, पहला दिन सारा दुनिया में मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिएगा यहाँ पर शुरुआत करते थे, पर लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि सर हेरिडिटी क्या होता है। काफी बच्चों की प्रॉब्लम से होती है सर यहाँ पर हेरिडिटी क्या होती है, यही नहीं समझ में आता कि सर इसका शब्द का मीनिंग क्या है। भाई आपको इतना सा जानना है कि एक जनरेशन आपके मम्मी पापा हैं यानी कि आपके पेरेंट्स हैं, कोई कपल है, उससे नेक्स्ट जनरेशन में आपके ट्रेड्स यानी कि आपके लक्षण यानी कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। वो भी कैसे कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको हम हेरिडिटी आनुवंशिकता कहते हैं। अब देखिएगा मैं बात करूं आपसे द्विसंकर संकरण के बारे में, तो देखना बहुत ही सिंपल टॉपिक हम यहां पर ले रहे हैं। इसमें देखना यहां पर आपका ये टॉपिक हमने देख लिए थे कि सर इसमें ये पूरा टॉपिक से हेरिडिटी वेरिएशन ट्रेड्स हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था, पूरा टॉपिक या क्रोमोसोम भी पढ़ लिया था, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड समझ लिया था, इनहेरिटेड ट्रेड्स एक्वायर्ड ट्रेड्स सब समझ लिया था। इसमें देखना इसमें ये पूरे 7 कैरेक्टर भी हमने देख लिए थे। अब यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने लास्ट क्लास में देखा था, अब मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करता हूं, ठीक है। यहाँ देखना डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यहाँ देखना इसमें मैं बात करूं आपसे डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है आज का डाईहाइब्रिड क्रॉस। हमारा टॉपिक क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें देखिएगा ये है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है इसको समझते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विसंकर संकरण, ठीक है। अब यहां पर मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करता हूं। भाई डाईहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, मतलब इसमें हम दो जो कैरेक्टर्स होते हैं, डाई यानी कि 2 कैरेक्टर्स का यहां पर हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी कि 2 कैरेक्टर्स को रीड करते हैं, वो डाईहाइब्रिड हो गया, आपको पता है। लेकिन यहां देखिएगा जैसे मान के चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैं शीड का एग्जांपल लेता हूं, यानी शीड को बोलते हैं बीज का, यानी कि शीड का एग्जांपल लेता हूं। क्या है शीड का, शीड में हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं। 2 कैरेक्टर कौन कौन से, इसकी एक तो शेप लेते हैं, ठीक है, शेप लेंगे और साथ में शेप के साथ में इसका कलर लेते हैं। क्या कलर लेते हैं। अब देखना यहां पर शेप और कलर कैसा होगा। यहां पर मैं जो शेप लूंगा, शेप में आप 2 कलर्स देखते हैं। भाई शेप यहां कैसी कैसी हो सकती है, एक तो गोल हो सकते हैं, एक झुर्रीदार हो सकते हैं। सर ये गोल झुर्रीदार क्या है, बच्चे एक राउंड होगा, एक रिंकल होता है। देखना एक आपका कौन सा होता है, यहां पर एक राउंड होता है, कौन सा, एक राउंड होता है, और एक कौन सा है, रिंकल। रिंकल को ही मैंने बोला है आपका एक झुर्रीदार टाइप का एक लक्षण होता है, शेप होती है ओनली, आपको जानना है कि शेप होता है, रिंकल शेप है, बस इतना, ठीक है। यहां पर देखना कलर कैसा होगा सर, कलर यहां पर आपको देखना है सर, एक तो येलो कलर आपको दिखेगा इसका, येलो, और यहां पर दूसरा कलर कौन सा दिखेगा, ग्रीन कलर आपको दिखेगा। सर ये इसके कैरेक्टर्स होते हैं, बस आपको मैं बता रहा हूं कि ये 2 कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं। आपने याद नहीं किया ना भाई, लास्ट क्लास में जाओ और एनसीईआरटी किताब खोलो, उसमें आपको 7 कैरेक्टर दिया है मेंडल ने, वहां पर आपको 7 कैरेक्टर्स में आपको स्टेम का बताया गया, सर टोल होता है, ड्रॉप होता है, फिर आपको फ्लावर का दिख जाएगा, फिर पोड का भी दिख जाएगा, फली का दिख जाएगा, और इसके बाद यहां पर शीड का आता है बीच के। तो ये आपको याद करने में प्यारे बच्चे याद करने हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो कि इसके आगे हम बात करते हैं शेप एंड कलर से, इसके चार्ट बनाते हैं। अब यहां पर चार्ट कैसे बना रहे हैं, देखिएगा कि भाई यहां पर मैंने क्या किया, आपका सबसे पहले हम ले लेते हैं राउंड वाला, ठीक है। यहां पर राउंड लिया और राउंड के साथ में मैंने आपका येलो कलर ले लिया, राउंड के साथ में येलो कलर ले लिया, साथ में रिंकल और ग्रीन लेते हैं। क्या है आपका, रिंकल लिया और यहां पर ग्रीन ले लिया, ठीक है। रिंकल यानी कि राउंड क्या है आपका, एक तो गोल है और पीला है, और यहां पर झुर्रीदार है और हरा है, ठीक है। अब देखना डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, इसको यहां पर पूरा सीक्वेंस वाइज हम देखते जा रहे हैं, तो यहां नजर यहां होनी चाहिए, देखिएगा। अब यहां पर आपका राउंड में आप इसको रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल आर से, वाई को रिप्रेजेंट करते हो आपको इस कैपिटल वाई से, ठीक है। यहां पर देखो रिंकल में आप इसको रिप्रेजेंट करते हो आपका स्मॉल आर से, और ग्रीन को करते हो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से। सर यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल भाई। अब यहां देखिएगा ये पेरेंट्स होते हैं, ये इसके पेरेंट्स होते हैं, यानी कि ये इसके जनक होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से आपको गैमेट्स बनाने, भाई गैमेट्स क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। अब यहां पर इसके युग्मक और गैमेट्स कैसे बनाएंगे, देखिएगा ये क्या है, इसके युग्मक या मैं बोल दूं इसके गैमेट्स होते हैं। सर ये क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं या युग्मक होते हैं, ठीक है। ये इसके क्या होता है, जनक हो गए या पेरेंट्स हो गए। तो गैमेट्स कैसे बनाते हैं, देखिएगा 2-2 के जोड़े हैं हमारे पास, 2-2 के जोड़े को मैंने बोला था एलील
क्या बोला था, एलील बोला था। और यानी कि इसी जोड़े को मैं क्या बोल रहा हूं, एलील बोला था। तो यहां देखो दो का जोड़ा है, अब दो के जोड़े में से हमको एक युग्मक बनाना है, गैमीट बनाना है। तो भाई ये गैमीट क्या हो जाएगा, यहां से आपका कैपिटल आर आ जाएगा सिंगल, या क्योंकि दोनों सेम है तो यहां हमने एक गैमीट बना दिया, या दोनों बाय है सेम है इसलिए यहां पर हमने क्या बना दिया, आपका कैपिटल बाय यहां आ गया। मान के चलो कि यहां दोनों अलग हो तो भाई यहां पर अलग अलग आ जाते हैं, याद रखना दोनों सेम है, यानी कैपिटल आर ये आपका एक सिंगल आर आ गया, कैपिटल बाय ये सिंगल बाय आ गया। अब यहां देखना स्मॉल आर में क्या बनेंगे भाई, यहां पर आपका स्मॉल आर और यह क्या है स्मॉल वाई। सर यहां तक तो एकदम बिल्कुल बढ़िया है। अब देखना कि सर यहां पर मैं आगे बात करूं आपसे, तो सर यहां पर इन्हीं में आपको क्या कराना है, क्रॉस कराते हैं, इनमें अपन क्या करा देते हैं, क्रॉस करा लेते हैं। ठीक है, क्रॉस करा दिया। अब यहां पर जब मैं इनमें क्रॉस कराता हूं आपस में तो ये क्या बनता है भाई, क्रॉस कराने के बाद यहां पर दोनों में क्रॉस करा तो आपको पता है यही बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाय और स्मॉल बाय। सर ये बिल्कुल बना है और ये इसकी क्या है, ये इसकी F1 जनरेशन हो जाती है। सर ये F1 जनरेशन क्या होती है ये बता दीजिए सर। तो यहां पर F1 जनरेशन होती है कि यहां पर जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में क्या मम्मी और पापा दोनों आ गए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों आ गए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे कि मेल और फीमेल दोनों यहां पर आ रहे हैं और दोनों यहां पर फ्यूज हो रहे हैं। तो एक जनक बन, एक पूरी संतति, एक ऑफस्प्रिंग बन रहा है, एक प्रोजेनी बन रही है, यानी कि एक बच्चा आता है, यानी कि मम्मी पापा से एक बच्चा हो रहा है। तो एक बच्चा यानी कि वो की फर्स्ट जनरेशन हो गई, तो ये आपकी F1 जनरेशन हो जाती है। याद रखिएगा ये आपकी F1 जनरेशन है। अब देखते हैं इसी के आगे हम बात करते हैं, एक बार यहां पे स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते चलो मेरे प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखना यहां पर मैं आगे बात करूंगा आपसे, इसी की में F1 जनरेशन की बात करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाय और स्मॉल बाय हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये आपकी F1 जनरेशन थी, यहां तक लास्ट जो लिखा था वही लिखा है। अब इसकी हम करवाते हैं सेल्फिंग। इसकी क्या करवा रहे हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब कि सेल्फिंग यानी कि खुद को ही दो बार यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें क्या करा रहे हैं सेल्फिंग, यानी इसी को मैं वापस लिख रहा हूं, इसी को वापस लिख दिया। ठीक है, जब वापस लिख दिया तो वापस आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर क्या होगा सर, सेल्फिंग कराने पर क्या मिलता है सर, आप याद कर लो, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं कि बस सर यहां पर आपको लिखना है एक बार यहां पर बड़ा कैपिटल आर लिखना है और स्मॉल आर लिखना है, इतना लिख सकते हो। अब यहां देखना दूसरी तरफ यहां लिखना है सर एक बार क्या है, कैपिटल बाय स्मॉल बाय, कैपिटल बाय स्मॉल बाय। इजी है ना, इजी है ना। अब देखना कि सर यहां पर मैंने क्या किया कि सर यहां मैंने वापस मिटा के लिख देता हूं कि सर यहां लिखा मैंने कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा सेल्फिंग कराने पर, और यहां मैंने लिखा सर यहां कैपिटल बाय, ये कैपिटल बाय, ये देखो ये कैपिटल आर हो गया, कैपिटल बाय स्मॉल बाय, यहां कैपिटल बाय और स्मॉल बाय, यानी कि एक बड़े आर के साथ कैपिटल बाय और दूसरे बड़े आर के साथ स्मॉल बाय, एक छोटे आर के साथ क्या है आपका कैपिटल बाय और छोटे आर के साथ क्या है स्मॉल बाय। तो यहां तक समझ में आया। अब यहां पर देखना इसकी ही पुण्य टेक्निक हम चेंज करते हैं, यहां तक समझ में आया। अब इसको हम क्या कराते हैं भाई, एक टेक्निक आती है पुन्नेट टेक्निक आती है, पुन्नेट स्क्वायर टेक्निक आती है। इसमें एक हम यहाँ पर चार्ट बनाते हैं, तो चार्ट बनाते हैं, यहाँ पर देखना चार्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिएगा यहाँ पर हम चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसमें से लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर चार्ट ऐसा होगा सर, ये कुछ इस तरह का चार्ट यहाँ पर हमारे सामने होगा, इसको यहाँ मैं बना देता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का चार्ट होगा ये, ठीक है, ये कुछ इस तरह का चार्ट होगा। ठीक है, यहां पर एक तरफ हम लेते हैं मेल, एक तरफ फीमेल। कहने का मतलब है कि जो हमने लिखा था लास्ट टाइम, क्या लिखा था, कैपिटल आर, आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, यही चीज तो लिखी थी मैंने, और यानी कि कैपिटल बाय स्मॉल बाय, स्मॉल बाय स्मॉल आर, कैपिटल बाय स्मॉल आर स्मॉल बाय, यही तो चीज लिखी थी, कुछ नहीं है। सेम टू सेम यहां लिख दो, एक तरफ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल बाय, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल बाय, यही लिखा है। अब आपस में क्रॉस कर देंगे। क्रॉस कैसे करते हैं भाई, यहां पर दोनों को लिखना है, दोनों को लिखना है। याद रखना कि जो आपका कैपिटल वाला होता है, कैपिटल लेटर होता है, वो पहले आता है। देखिएगा कैसे होगा, कैपिटल लेटर पहले कैसे आएगा मेरे प्यार बच्चे, तो इसमें हम जब क्रॉस कराते हैं, जब इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे, तो याद रखना कि क्रॉस कैसे करा रहे हैं। यहां पर कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर हो गया, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई हो गया। समझ में आया। अरे मैंने क्या किया, इसका क्रॉस इससे कराया, तो ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, दोनों लिख दिए, कैपिटल वाई। समझ में आया। अब देखना इसी का क्रॉस इससे कराते हैं, तो यहां पर इसका ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर, दिमाग में चलता रहना चाहिए आपके दिमाग में। ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई, कैपिटल को पहले लिखते हैं, स्मॉल को बाद में लिखते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहां पर क्या कैपिटल आर हो जाएगा,
फिर यहाँ पर क्या है आपका स्मॉल आर है, फिर यहाँ कैपिटल बाय है तो यहाँ कैपिटल बाय लिख दिया, कैपिटल बाय लिख दिया। अब देखना अगला क्या है आपका, यही चीज है, कैपिटल आर और कैपिटल बाय है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पहले कैपिटल आर लिखा, फिर स्मॉल आर लिखा, फिर कैपिटल बाय उधर है या स्मॉल बाय है, तो यहाँ पहले कैपिटल आता है। आया समझ में कि कैसे क्रॉस कर रहा हूं, तो वैसे ही हम सबको क्रॉस करते हैं, सेम टू सेम। ये है आपका कैपिटल आर, यहां पर सेम टू सेम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको यहां पर इजी रहे। देखना यहां पर मैंने इसका दोनों का क्रॉस इससे किया, तो यहां पर कैपिटल आर, कैपिटल बाय और स्मॉल बाय, सेम टू सेम यहां पर किया, तो कैपिटल आर, यहां पर स्मॉल बाय, ये वापस सेम टू सेम मैंने किया। देखना कैसा है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाय और स्मॉल बाय, ठीक है, सेम टू सेम मैंने किया। यहां पर कैपिटल आर, स्मॉल बाय और स्मॉल बाय, ये दोनों आपके आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर हम करते हैं यहां पर क्रॉस, तो यहां पर देखना कैसे क्रॉस कर रहे हैं, ये आपका कैपिटल आर स्मॉल, ये कलर चेंज कर लेते ताकि आपको यहां पर सहूलियत हो जाए मेरे प्यारे बच्चे। देखना कि यहां पर मैंने क्या वापस के कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये कैपिटल बाय, तो कैपिटल बाय, इसका क्रॉस मैं इससे करता हूं तो क्या आता है देखिएगा। यहां पर मैंने क्या किया, कैपिटल आर और ये क्या है आपका स्मॉल आर, कैपिटल बाय और यहां पर क्या आएगा, स्मॉल बाय आएगा। सर बिल्कुल सही बात सर, इसका क्रॉस मैं इससे कर रहा हूं तो स्मॉल आर आ गया, कैपिटल बाय और स्मॉल बाय ये आ गया। मेरे पास देख लो यही आ रहा है। अब देख लो यहां पर आगे बात करते स्मॉल आर, तो ये क्या है आपका स्मॉल आर, कैपिटल बाय और स्मॉल बाय, यही आ रहा है कि मेरे बच्चे, यही आ रहा है मेरे बच्चे, देखो एकदम बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर मैं बात करूं आपसे, इसका क्रॉस इससे करते हैं तो यहां पर इसका कलर चेंज करके लिखते हैं। तो यहां देखना मैंने क्या लिखा कि सर यहां स्मॉल आर और स्मॉल बाय है, इसका क्रॉस जब हम करते हैं तो कैसा क्रॉस होगा। देखना कि भाई स्मॉल आर और स्मॉल बाय का क्रॉस हम इससे कर रहे हैं यहां पर, तो सेम टू सेम वही चीज, पहले कैपिटल है फिर स्मॉल है, यानी फिर क्या है कैपिटल है फिर स्मॉल आ जाएगा। फिर यहां देखना आपका कैपिटल है, फिर यहां पर क्या आएगा आपका ये स्मॉल आ जाएगा। देखो दोनों एक ही, इस कैपिटल है एक स्मॉल है, तो पहले हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है स्मॉल है और स्मॉल है, ठीक है। अब यहां देखो स्मॉल है, यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल बाय है तो यहाँ कैपिटल आर पहले है, फिर इसके बाद स्मॉल बाय यहाँ पर मैंने बाद में लिखा है, तो इसके बाद मैंने लास्ट में आपका क्या आता है स्मॉल बाय। देख लो यानी दोनों तरफ क्या है बाय स्मॉल है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालते हैं। अब यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालेंगे, यानी कि इसका यानी कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप निकालते हैं कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप कैसे निकलते हैं। अब देखिएगा मैंने यहां पर मैं जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप कैसे निकलता है वो चीज यहां बताते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, इसका जीन प्रारूप, यानी कि इसको मैं बोलता हूं आपका जीनोटाइप निकालते हैं, जिसको मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं बच्चों के लिए कि सर ये इसको मैं बोलता हूं जीन प्रारूप बोलता हूं, जीन प्रारूप बोलूंगा, ठीक है। और यहां पर इसके बाद मैं निकालूंगा फिनोटाइप बोलूंगा। फिनोटाइप को हम क्या बोलते हैं आपका लक्षण प्रारूप। अब नाम से देखो भाई हम शुद्ध देसी इंसान हैं, लक्षण प्रारूप मैंने बोला है, यानी कि बाहरी लक्षण जो भी होंगे, बाहरी कैरेक्टर्स जो भी होते हैं, जैसे मान के एग्जांपल के तौर पे कोई पेड़ है, अब पेड़ के बाहरी संरचना में आपको पत्ती दिख रही है, फूल दिख रहा है, जो बाहर जो दिख रहा है भाई, कलर हरी है, जैसा भी लंबा है, छोटा है, मोटा है, यानी कि वो कैसा हो गया आपका लक्षण दिख रहे हैं हमको, लेकिन हमको जेनेटिक कैरेक्टर नहीं दिख रहे। कैरेक्टर जैसे मान के चलो आपके मम्मी पापा से आप में जो जेनेटिक कैरेक्टर आए वो कैसा है, आपके बाल काले हैं, नीले हैं, आपकी आंख गुलाबी है, आप बोने हैं, लंबे हैं, तो भाई यहां पर आपके जेनेटिक कैरेक्टर दिखते नहीं है, इनर कैरेक्टर है, जीनी कैरेक्टर है, ठीक है। अब यहां पर मैं सबसे पहले बात करूं फिनोटाइप निकालता हूं, यानी कि लक्षण प्रारूप निकालते हैं। तो वापस आ जाओ यहां पर आ जाओ। अब गिनो यहां पर लक्षण प्रारूप के लिए हमको क्या चाहिए, वापस यहां पर मैं लिखता हूं आपसे कि लक्षण प्रारूप निकालना है पहले। तो यहां पहले मैं याद कर रहा हूं लक्षण प्रारूप के बारे में, फिनोटाइप के बारे में। भाई यहां पर मैंने बताया आपका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप को मैं बोलता हूं लक्षण प्रारूप, ठीक है। अब देखिएगा सर यहां पर मैंने बात की आपसे लक्षण प्रारूप के बारे में, तो यहां पर हमने कुछ लिखा था, जब हमने क्रॉस कराया था कुछ लिखा, तो क्या लिखा सर, यहां पर लिखा मैंने सर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाय, स्मॉल बाय, कैपिटल बाय, स्मॉल बाय, ये लिखा था, बिल्कुल सही बात है। तो यहां देखना कि सर ये जो यहां पर क्या है, जो हम चार्ट है, तो ये आपका फर्स्ट लेटर रहेगा, ये थर्ड लेटर रहेगा, याद रखना ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। कैसे देखना, मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे इस चार्ट में कि आपका फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर डोमिनेंट होना चाहिए। तो वही चीज तो लिखी मैंने कि आपका फर्स्ट लेटर ये है, ये इसके ऊपर हावी रहेगा, ये इसके ऊपर हावी रहेगा। तो यहां पर आपको पूरा देखना है कि सर ये इनसे सेम कैसे मिल रहे हैं। जैसे मान के चलो इस जैसा कैपिटल आर फर्स्ट और थर्ड जैसा कितने दिख रहे हैं आपको,
कितने दिखते हैं ऐसा, फर्स्ट जैसा थर्ड जैसा कितने दिखते हैं? तो देखो गिनते हैं यहाँ पर मैं नंबर 1 दे सकता हूं। तो ये देखो, ये यहाँ पर पहले कलर व्हाइट लेते हैं, तो यहाँ पर देखो एक ये दिख गया हमको, फर्स्ट आ गया, दूसरा यहाँ पर दिख गया, 2 हो गए, ठीक है। देखते जाओ, ये कैपिटल आर कैपिटल बाय थर्ड हो गए, कैपिटल आर कैपिटल बाय 4 हो गए। देखते जाओ, नंबर 5 कैपिटल आर कैपिटल बाय 5 हो गए, कैपिटल आर स्मॉल बाय, नहीं ये अलग हो जाएगा, इसको नंबर फर्स्ट डाल देंगे अलग कलर में, ठीक है, नंबर फर्स्ट ये अलग, ठीक है। अब यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल बाय, ये भी नंबर फर्स्ट में आपका नंबर कितना हो गया, कैपिटल आर कैपिटल बाय नंबर 6 हो गए, 6 हो गए। अब देखना, देखते जाओ मेरे प्यारे बच्चे, देखो ये कैपिटल आर स्मॉल बाय, ये नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर सेम है, दोनों सेम है, तो ये कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। देखते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर मैंने क्या बताया सर, यहां पर आपका कैपिटल आर और कैपिटल बाय, ठीक है। यहां पर देखना है नंबर 6 के बाद कितना हो जाएगा, सेम नंबर 7, ठीक है। यहां पर देखना कैपिटल आर कैपिटल बाय नंबर 8 यहां हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पर देखना कि इसमें आगे क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल बाय है, तो ये आपका नंबर 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये अलग कैरेक्टर आ गया, तो इसको मैं यहाँ अलग नाम दे देता हूं। चलो यहाँ मैंने नंबर 1 दे दिया है, ठीक है। अब देखना इसमें अगला क्या है, स्मॉल आर और ये वाला ये कैपिटल बाय है, ये भी सेम है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम जा रहा है, सेम देखो यहाँ पर ये कैपिटल आर कैपिटल बाय, ये नंबर ये कितना है भाई, ये 9 हो गए, ये दोनों 9 है, 9 एक जैसे हैं भाई, 9 एक जैसे हैं, याद रखना। इसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल बाय है, ये कैपिटल आर स्मॉल बाय हमने नंबर 1 दिया था, 2 दिया था, 3 हो जाएगा। कैसा है, 3 हो जाएंगे, ये 3 कैरेक्टर हो गए, ठीक है, 3 हो गए, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये बचा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई हमने 2 दिया था, तो 3 यहाँ हो जाएगा आपका, 3 यहाँ हो गया, ये देखो 3 हो गया, यहाँ पर ये 3 लिख दिया हमने। लास्ट बचा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक सिंगल कैरेक्टर, तो इसको हमने लिख दिया, ये एक कैरेक्टर है, ये एक ओन नंबर 1 है। अब देखो यार फिनोटाइप, यानी कि हमने ऊपर से देखा कि कौन डोमिनेंट होगा और कौन यहां पर रिसेसिव होगा, तो यहां पर हम निकाल देते हैं इसका फिनोटाइप। तो यानी कि यहां गिनो 1 2 3 4, यानी कि ये क्या है आपका, ये वाला कैपिटल आर और कैपिटल बाय वाला कितना है, ये 1 2 3 4 5 कहां गया, 6 7 8 और 9 हो गए, यानी कि ये 9 हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पर दूसरा कौन सा, कैपिटल आर और स्मॉल बाय वाला था, ठीक है, दूसरा यही था ना हमारा, ठीक है। अब देखो यहां पर किसी, यहां पर ये कितना है, कैपिटल आर स्मॉल बाय का, ये 1 और 2 और 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, बहुत सही है सर। अब स्मॉल आर कैपिटल बाय का कितना होगा, देखो यहां पर स्मॉल आर कैपिटल बाय में, यहां पर मैंने बात की सर, यहां पर देखो ये आपका 1 हो गया, कहां गया 1, ये रहा स्मॉल आर और कैपिटल बाय का, ये रहा 1 2 और 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। लास्ट में बचा क्या आपका, स्मॉल आर और स्मॉल बाय का बचा, तो ये कितना हो गया, ओनली 1, तो ये आपका रेशियो कितना आ गया, 9 3 3 1 आ गया। तो यहां नेक्स्ट स्लाइड पर लिख दूं मैं इसको, किसका कैसा आया आपका रेशियो, क्या आ गया, फिनोटाइप, यानी कि ये आपका आ गया 9:3:3:1, यानी कि इसको मैं बोल देता हूं 9:3:3:1 मैं बोल देता हूं। तो दिस इज द क्या आपका डायहाइब्रिड कोर्स या द्विसंकर संकरण की प्रोसेस आपकी आ जाती है मेरे प्यारे बच्चे। अब आपको क्या करना है, यहां पर दूसरा आता है कि सर यहां पर मैं जीनोटाइप की बात करता हूं, जिसको जीन प्रारूप बोलते हैं, जीनोटाइप। सर जीनोटाइप क्या होगा, सर जीनोटाइप आपको याद करना है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत टाइम लगेगा निकालने में, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ट्रिक में बताता हूं आपको याद करना। सर 1 2 1 इसका दुगुना करते हैं, तो इसका दुगुना 2 हो गया, इसका दुगुना 4 हो गया, इसका दुगुना 2 हो गया, वापस लिख दो 1 2 1, इसमें ये आपका रेशियो हो गया क्या, जीनोटाइप या जीन प्रारूप अनुपात। तो बहुत इजी है ना, मैंने वापस लिखूं, वापस लिखता हूं सर, यहां वापस लिख दिया, देखो 1 2 1, इसका दुगुना कितना है 2 4 2, ठीक है, वापस 1 2 1, ठीक है। अब यहां देखो ये आपका रेशियो हो जाता है, ये डायहाइब्रिड यानी द्विसंकर संकरण का जीन प्रारूप अनुपात या जीनोटाइप होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और यहां पर बन जाओ बिल्कुल एकदम यहां बिल्कुल शानदार मेरे प्यारे बच्चे। देखो ये आपका द्विसंकर संकरण कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है जो मैं अभी यहां पर कंप्लीट करा देता हूं ताकि आपका पूरा हेरिडिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आपका टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, ठीक है। एक टॉपिक होता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, देखो डिटर्मिनेशन की मैं बात करता हूं। सेक्स डिटर्मिनेशन में यहां पर क्या होगा, देखो वही चीज है, नाम से घबराना मत मेरे प्यारे बच्चे, नाम से घबराना मत। देखो यहां पर इसमें क्या हो रहा है कि एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स जैसे एक इधर क्या होता है आपके मदर होगी
और यहां पर एक मदर है और एक फादर है, ठीक है, एक मदर है एक फादर है, इनके अंदर में क्या कर रहे हैं भाई, यहां पर आप यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर इनके पास XX क्रोमोसोम होंगे, इसके पास XY क्रोमोसोम होते हैं, ये तो आपको पता है ऑलरेडी कि सर इनके मदर के पास XX होता है, फादर के पास XY होता है, ये तो पता है ना। अब देखो यहां पर इसके ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब यहां पर अपन को युग्मक बनाने, ये तो ठीक है जनक हो गई, अब इसके क्या है, ये पेरेंट्स हैं, ये युग्मक बनाने, युग्मक यानी कि गैमेट बनाने होते हैं, गैमेट बनाते हैं। गैमेट कैसे बनाते हैं आपको पता है, दो दो के जोड़े में, लेकिन यहां में प्यारे बच्चे याद रखना सर यार दोनों सेम नहीं है, तो अपन यहां क्या करेंगे, दोनों सेम होते तो हम यहां पर एक एक ले लेते, लेकिन यहां पर दोनों एक जगह सेम है दूसरी जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गैमेट बना रहे हैं, तो यहां पर हमने अलग अलग ले लिया, दोनों को सेम ले लिया, देखो यहां पर अलग अलग ले लिया, ये भी अलग ले लिया, ये भी अलग ले लिया, ठीक है। अब दोनों में क्रॉस करवा देते हैं, क्रॉस कैसे करवाते हैं ध्यान से देखना, ये प्रोसेस, इसका एक एक्स का क्रॉस दोनों से कराएंगे, इस एक्स का क्रॉस दोनों से कराएंगे, तो यहां क्या निकलेगा देखना कि सर यहां पर एक एक्स का क्रॉस यहां पर मैं इससे कराता हूं, तो कहां से, इससे करा दिया, ठीक है, इसी का क्रॉस मैं यहां पर इससे करा दिया, तो यहां पर देखो इसका क्रॉस मैंने यहां पर इससे करा दिया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इसका क्रॉस मैंने इससे करा दिया, इस बाई से, तो यहां पर मैं इसके पास ले गया, ठीक है, तो यहां पर बना क्या, ये इससे और इससे कराया तो एक्स एक्स बना, इसका क्रॉस इससे कराया तो एक्स वाई बना, ठीक है। अब यहां देखो कि भाई इसका क्रॉस में इससे कराया तो एक्स एक्स बना, और इसका क्रॉस उससे कराया तो क्या बना, एक्स वाई बना। तो ऐसे करके हमारे पास देखो यहां पर हमको देखना है कि रेशो क्या होगा, तो यहां पर एक्स 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 दो बार है, यानी कि यहां पर ये 25-25 यानी कि मेल फीमेल भी 25-25% आ रही है, और मेल भी यहां 25 यानी 50-50 आ रहा है, मेरे प्यारे बच्चे ये 25 हो गया, तो यहां पर आप रेशो लिख सकते हो कि सर यहां पर मेल रेशो फीमेल की मैं बात करूं, यानी कि मदर और रेशो फादर की बात करें तो 50-50% यहां पर आपका आ रहा है, 50% मेल होंगे, 50% आपके मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, ये आपका रेशो, इसको सेक्स डिटरमिनेशन बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया भाई, यहां पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक छोटा सा टॉपिक आता है, सर यहां पर मेंडल्स के लॉ बता दीजिए, सर मेंडल्स के लॉ क्या होते हैं। तो देखिएगा यहां पर मैं बहुत ही इजीली तरीके से बताता हूं आपको कि सर यहां पर मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, 3 रूल दिए थे, 3 कानून दिए थे भाई। यहां पर सबसे पहला आता है आपका कि सर लॉ ऑफ डोमिनेंट यानी प्रभाविता का नियम, पहला लॉ है प्रभाविता नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है, ये आपका क्या होगा, देखो यहां पर इसको मैं बोलता हूं आपका लॉ ऑफ डोमिनेंट, देखना डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, देखो बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं एक लाइन में, कि भाई यहां पर आपको पता है कि आपके दिमाग में आप बैठे रहते हो, तो भाई आपके दिमाग में बहुत कुछ थॉट्स ऐसे आ जाते हैं इमोशनल जो आपके बहुत करीबी होते हैं, तो सोच के देखो आप पता नहीं ख्यालों में खो जाता है, आप पे हावी हो जाता है, तो सोच के देखो तो वो जो ख्याल है, वो जो विचार है मेरे प्यारे बच्चे, तो वही तो आप पर हावी है, यानी कि वो विचार जो इमोशंस आ रहे हैं तो वो आप पे हावी हैं। यानी कि मान के चलो आपकी क्लास में कोई मॉनिटर है, मॉनिटर आप पे ज्यादा हावी होगा, आपके घर में जैसे मम्मी पापा है तो मम्मी भारी या पापा भारी, तो आपको पता है आप किसके पक्ष में वो भारी है, तो ये मान लो। तो भाई यहां पर जैसे मान के चलो मैंने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहां पर जो कैपिटल टी रहेगा ऑलवेज वो यहां पर किससे ज्यादा डोमिनेंट होगा, वो प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है स्मॉल टी से, तो मैं बोलता हूं आपका लॉ ऑफ डोमिनेंट। सर ये बहुत इजी है, तो बहुत इजी है। अब देखो यहां इससे भी इजी बताता हूं, देखो यहां पर नंबर 2 कौन सा लॉ आता है, सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा, सब इसको मैं बोलता हूं पृथक्करण का नियम। क्या बोलता हूं, पृथक्करण, यानी कि यहां पर देखो पृथक कर रहे हैं हम अलग से, यानी कि दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, सेग्रेगेशन यानी कि सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी मैंने लिया तो दोनों को मैं सेपरेट कर दूंगा, तो ये सेपरेट करने पर क्या होगा कि ये दोनों सेपरेट किए तो ये अलग ये अलग, भाई संबंध तो है लेकिन दोनों को अलग करना ही क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में। नंबर 3 लॉ आपका आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अश्योरमेंट। ये आपका नंबर 3 है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अश्योरमेंट होता है, अश्योरमेंट होता है। अब देखिएगा सर ये क्या होगा, अरे नाम से पता लग रहा है कि इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होंगे, यानी कि यहां पर क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब मैं अलग करता हूं तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी से ये अलग अलग होते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि सर ये दोनों सेम ही लग रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूं बच्चा, यहां तो ओनली अलग होते हैं, ये आपस में स्वतंत्र नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये
ओनली अलग हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर ये अलग होके अपने अपना अस्तित्व रखते हैं, यानी कि अपने अपने स्वतंत्र होते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में कंफर्म आएगा, कंफर्म ये क्वेश्चन आपका आएगा कि तो दोनों सेम है, फर्क क्या है? लेकिन भाई फर्क होता है इसमें कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये अपना अस्तित्व रखते हैं, जबकि ये अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है, यहां पर दो टर्म्स आती है जो आपको याद रखना है कि सर यहां पर कुछ ऐसे होते हैं जिसको मैं बोलता हूं ऑटोजोम्स बोलता हूं। ठीक है, आपको यहां पर ऑटोजोम्स होगा, और ये कुछ ऐसे होता है एलोजोम्स होते हैं, ये होता है आपका एलोसोम्स। अब यहां पर देखना कि जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों सेम है, यहां पर आपको दोनों लैंग्वेज सेम है। इसको आप इंग्लिश में भी लिखोगे, हिंदी में भी लिखोगे तो ऐसे ही आएगा, एलोजोम्स और ऑटोजोम्स। यहां देखना कि भाई यहां पर ऑटोजोम्स क्या होगा। सर ऑटोजोम जैसे मान के चलो, आपने यहां क्रोमोजोम कितने होते हैं, ह्यूमंस में क्रोमोजोम होते हैं 23 क्रोमोजोम। 23 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो यहां पर 22 प्लस यहां पर XX होता है, और XX यहां पर होगा, और यह मान लो 22 प्लस XY क्रोमोजोम होगा। तो यहां पर मैं जब सेम रहता है, क्रोमोजोम सेम रहेगा, तो मैं इसको ऑटोजोम्स कहता हूं। जब यहां पर क्रोमोजोम यहां पर डिफरेंट होता है, अलग अलग XY होगा, तो यहां पर ये इसको मैं एलोजोम्स कहता हूं। तो ये आपका जेनेटिक्स का पूरा पार्ट कंप्लीट यहां हो जाता है, जिसको हम यहां पर बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे। इसी की तो हम बात कर रहे थे जेनेटिक्स में, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसी की हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। समझ में आया? सर इसमें क्या समझना है मेरे प्यारे बच्चे, इसी को तो समझना है। ठीक है, देखो यहां पर, अब यहां पर जो मैंने आपको बता रखा है कि सर इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सब पूरा चैप्टर कंप्लीट है हमारा, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। यहां पर देखो लॉ ऑफ डोमिनेंट देख लिया, सेक्स डिटरमिनेशन देख लिया, क्रोमोसोम क्या हो, आपको पता है सर क्रोमोसोम क्या होता है। सर क्रोमोसोम डीएनए, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है और जीन है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। आपको पता है क्रोमोसोम क्या होगा, फिर भी सर एक बार बता दीजिए क्रोमोसोम क्या होता है। तो मेरे बच्चे आ जाओ, वापस देख लेते हैं क्रोमोसोम क्या होगा। सर यहां पर मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रक्चर बताई थी क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बताता हूं आपको। यहां देखना कि सर यहां पर कुछ इस तरह से, ये क्या है आपका क्रोमोसोम, ये है आपका क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम में हम यहां पर देख रहे हैं कि सर इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जोड़ों में दिखेगा, लेकिन यहां पर इसके अंदर में आपको जो ये बना होगा, किससे इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम किससे होगा, फॉर्मेशन होता है कि किससे मिलकर बना होता है, बना होता है आपके काफी सारे सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि मैं इसको बोल दूं यार सेगमेंट, इसको मैं वापस लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको मैंने क्या बोला है यहां पर, जीन बोला है मेरे बच्चे, क्या बोला है, जीन बोला है। ठीक है, अब देखना कि सर यहां जीन प्लस में काफी सारे प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स में मिलते हैं, यहां पर काफी सारे प्रोटीन से मिलकर ये क्या बना होगा, आपका क्रोमोसोम मिलकर बना होता है। याद रखना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, यानी कि यहां पर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। ठीक है, अब देखना यहां पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया ये पोर्शन। तो भाई यहां पर जो भी पोर्शन हमने कंप्लीट किया है उसकी मैं बात करता हूं। ठीक है, अब देखना यहां पर क्रोमोसोम कंप्लीट देख लिया। यहां पर क्रोमोसोम कितने होते हैं, मेल्स में फीमेल्स में, ये कंप्लीट देख लिया हमने। ठीक है, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स क्या होगा, ये भी हमने कंप्लीट देख लिया कि सर यहां पर ऑटोसोम्स को हम क्या सेक्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। आपका जो भी आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं उसको हम एलोसोम्स बोल सकते हैं। लिंग गुणसूत्र यानी कि जो मेल होगा जिसमें XY रहता है, वो आपका क्या है, एलोसोम्स हो गया। और सेम फीमेल वाला है वो ऑटोसोम, यानी सेम प्रकार का है। ठीक है, तो बच्चे ये आपका कंप्लीट यहां पर हो जाता है, पूरा कंप्लीट ये चैप्टर कंप्लीट समाप्त हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि सर यहां पर इसके पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आपको क्या करना भाई, यहां पर सिंखोरी पे आना है, और सिंखोरी का आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जैसे किस नाम से है, सिंखोरी क्लास। यहां पर क्लास 10th के नाम से आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिससे आप देख सकते हैं मेरे बच्चे, से इंस्टा फेसबुक से जुड़ सकते हैं। तो बच्चा जल्द से लाओ यहाँ पर, इसको शेयर करो, लाइक करो, फैला दो जहान में, और बच्चा मिलता है अगली क्लास में वही जोश एनर्जी के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो बच्चा धन्यवाद, थैंक यू।